Hello everyone, I am Utkarsh Mishra and I am basically a नीट ड्रॉपर। 2026 में मैं अपना दूसरा अटेम्प्ट देने जाऊंगा। हालांकि 12वीं में मैंने 2024 में ही कंप्लीट की थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से मैं नीट उस टाइम नहीं दे पाया था। तो आज है 1 दिसंबर और मैंने बैच लिया था यकीन का, बट बहुत सारे बैकलॉग आ गए। यकीन 2.2 पिछले साल तो यकीन में बैच अच्छे खासे फ्री मिल गए थे, बट इस साल तो लाइक हर बैच अलग अलग खरीदना पड़ रहा है। लेकिन 2.0 अगर लिया 3.0 फ्री नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नहीं है। अब उतना टाइम भी नहीं है, रिसोर्स उतना नहीं है मेरे पास। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या आज? देखो, हार एक बार तो हार चुका ही हूँ, लाइक 2025 में तो हार ही गया हूँ। जो भी 2025 के स्टूडेंट होंगे वो मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि मैंने कैसे पेपर ख़राब किया अपना। लाइक फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया था और सेट 45 था मेरा। पहला ही क्वेश्चन वोकैबुलरी सा आ गया था, वहीं से थोड़ा सा मोटिवेशन सा ब्रेक डाउन हुआ था। देन उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हुए थे। लाइक अपने टेलीस्कोप के 2-3 सवाल थे और एक दो सवाल अपने EM वेव्स के थे, तो क्वेश्चन हुए थे। चार्ज के भी क्वेश्चन हुए थे, ईजी थे। बट फिर वही वेव ऑसिलेशन में कुछ नया अपना ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछ किया था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था। उसके बाद जनरली उसके बाद 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, इनका ज़्यादा ही थे भाई। एक थर्मल कंडक्शन का क्वेश्चन था, वो भी मेरे को नहीं आया। एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था, उसमें भी मतलब समझ तो आ रहा था लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाया। और भी 2-3 सवाल थे, मतलब जितना मेरे को भी याद आ रहा है। वैसे मैंने अपना फिजिक्स बिगाड़ा था। और केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक मेरी अच्छी गई थी। मैंने ऑर्गेनिक अमित महाजन सर से की थी, यकीन 3.0 से। बेसिकली 3.0 से मैंने लगभग अपनी सारी पढ़ाई की थी, जिसमें आयुष सर पढ़ा रहे थे। और वही आयुष सर जो 4 महीने में ऑल इंडिया रैंक 800 लाए थे, तो इसलिए मैंने भी उनसे ही पढ़ाई की है। अभी मतलब मेरे पास सारे उनके आप देखोगे तो 25 के सारे नोट्स हैं, सारे तरह मैंने नोट्स बना रखे हैं। और बॉटनी जूलॉजी मैंने की थी आकांक्षा मैम से, बहुत अच्छी टीचर। आई मीन लाइक हर सवाल उनके नोट्स से आएगा, बहुत अच्छी टीचर। केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक की थी अमित महाजन सर से, और इनऑर्गेनिक मैंने की थी हितेश सर से। और थोड़ी बहुत जो थी तो मैं हितेश सोपरा सर थे, उनसे की थी। और फिज़िकल तो अपने अमित महाजन सर, द लीजेंड, द बॉस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। एंड ऐसे ही थी मेरी जर्नी। और लास्ट में मोमेंटम मेरा ख़राब हुआ था, इसी मतलब जनवरी के फेज़ में, दिसंबर से जनवरी के फेज़ में पिछले साल मेरा मोमेंटम ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से मैं अबाउट लाइक 1 महीना पूरा वेस्ट किया था। और फिज़िक्स वाला पे क्या वर्चुअली टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा फंस गया था। मतलब वो फील कंफर्टेबली मेरे को अच्छे से मिल नहीं रहा था। तो जस्ट आई टूक अनदर ड्रॉप। मतलब मैंने पेपर दिया था, ऐसा कि नहीं, मेरे 383 मार्क्स आए थे 2025 में, और क्रैक तो नहीं हुआ था। और बेसिकली उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे अपने आप को एक लास्ट चांस देना चाहिए। आई नो इट्स क्वाइट वेरी बैड कि ये भीड़ में वापस से दौड़ना, बट यस, मैं उस पर्सपेक्टिव से पेपर नहीं दे रहा हूँ। मैं पेपर दे रहा हूँ बेसिकली, मैंने अपने आप को जज तो कर लिया है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये दिसंबर से मैंने ख़राब किया था, तो आज 1 दिसंबर है। आज से मैं अपने आप को गाइड करूँगा टिल 2 मई, बिकॉज 3 मई को नीट का 2026 का पेपर है। तो वहाँ तक तो मैं अपने आप को खुद को गाइड करूँगा। एंड वेल, उसके बाद देखते हैं। अभी तो मतलब मैंने ऐसा लगता है, मतलब मैंने पढ़ भी लिया है और नहीं भी पढ़ा है। अभी टेस्ट वेस्ट अगर मैं देता हूँ, टेस्ट पेपर आकाश वकाश के, तो उसमें 300, 400, 250, 350, मैक्स 520, एक बार हाईएस्ट 620, बस यही गया है, उसके ऊपर तो नहीं गया है। और मुझे समझ में नहीं, फिजिक्स में अगर 140-45 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 130-40 आ रहा है, बायो में 320-20 आ रहा है। मतलब नीट क्रैक करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको एक सब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम लाना ही पड़ेगा। नहीं इक्विलिब्रियम तो बहुत क्लोज टू इक्विलिब्रियम रखना पड़ेगा, कि मतलब तुम मास्टर उस सब्जेक्ट के। और मुझे लगता है कि नीट हर साल एक नया नया पेपर जो होता है नीट का, वो अलग अलग टेम्परामेंट पे पेपर है।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 नहीं, मैं तो 23 से देता हूँ, ठीक है 23 से देता हूँ। 2023 में आप देखोगे पेपर, मतलब फिजिक्स इजी आई थी, 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा से माउट आप रोटेटिंग टाइप के थे, बट फिजिक्स तो इजी थी, बायो भी इजी थी। तो आप कट ऑफ देखोगे ना 2023 का, तो 650 तक गवर्नमेंट कॉलेज और जनरल कैटेगरी। बात करते हैं 24 की, पेपर अगेन इजी आया था, बट ड्यू सम सर्कमस्टेंसेस इसकी वजह से लोग पैनिक कर गए और कट ऑफ बहुत हाई हो गई। 650 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अलॉट नहीं हुआ। और सेम चीज़ 2025 का देखो, पेपर डिफ़िकल्ट कर दिया, हल्का सा मॉडरेट डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट पेपर किया, जिसकी वजह से लोग पैनिक कर गए और वहाँ से भी लोगों के मार्क्स डिप कर गए। तो बस यही है, इट्स लाइक कि हर साल नीट अलग अलग पैटर्न पूछ रहा है, जो कि मतलब डॉक्टर्स के अंदर होना चाहिए। 2025 में टाइम मैनेजमेंट जो कर सका, जो फियर पे थोड़ा कंट्रोल कर सका, दैट पेपर इज दे वांट दैट पेपर। और 24 में उसको इन डेप्थ नॉलेज थी, एनसीईआरटी की अच्छी सी नॉलेज थी, केमिस्ट्री में अच्छी सी नॉलेज थी, फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अच्छे से। 24 का पेपर सब बोलो तो इसे प्रैक्टिस अच्छे से की थी, पेपर वो कर गया। 670-680 लाख गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा है। मेरा एक दोस्त है, एग्जांपल 23 का बात करूं तो 23 में फिजिक्स तो ईजी थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी मतलब अक्ल के थोड़े से रूल्स थे, 1-2 क्वेश्चंस थे, बट वो भी मैं तो बोलूँगा वो भी इजी कैटेगरी में आएगी और वो भी हो गया था। अब देखो ना पेपर, अगर आप देखो 2016 का टफ था, लिटरली टफ था पेपर। कंपैरिजन करो ना, आप कंपेयर करो ना 2025-16 से, तो 25 तो भाई टफ था, 8-10 क्वेश्चन थे 25 के टफ, लेकिन 16 के अगर आप उठा के देखो ध्यान से, थोड़े से मुझे लगता है कि 16 थोड़ा एज खाएगा। और 17 में देखो आप थोड़े इजी सवाल आए थे, थोड़े इजी आए थे। 18 में भी थोड़े मॉडरेट ही पेपर आए थे, 19 का भी लगभग मॉडरेट ही पेपर था, लाइक आप देखो ना जाके रोलिंग के सवाल थे। 20 में भी ठीक ही पेपर आया था, फिर 21 में इन्होंने थोड़ा सा जंप किया था, हल्का सा जंप हुआ था। और जिस टाइम मेरा सर पढ़ा रहे थे उम्मीद बैच से, 21 में हल्का सा जंप हुआ था। और फिर 22 का तो पेपर सबको ही पता है, मतलब मेरे को लगता है कि ये जो नीट का पेपर हो रहा है ना, वो थोड़ा मतलब कि समझो कि एक नए पैटर्न पे हो रहा है, एक नए पैटर्न पे। आप समझो ना 2016 का जो पेपर था वो टफ बनाया इन्होंने। टफ क्यों बनाया भाई? डॉक्टर का पेपर क्यों टफ बनाया इन्होंने? मेडिकल का पेपर टफ तो नहीं बनाना चाहिए, इंजीनियरिंग का बनाना चाहिए, बिकॉज उसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इतने हाई कॉम्प्लेक्स चीज़ें डॉक्टर तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व, मतलब कर पाएंगे विद अ गुड प्रैक्टिस, बट इतने लेस टाइम में आई गेस वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी मैं देख रहा हूँ कि जो भी यकीन के बैच चलते हैं, इन्होंने इसमें जो भी टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सबको पता है, थोड़े से टीचर एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रही है, मतलब कि अगर बंदा फिज़िक्स में 150, 120, 120 से 130, 150 ला रहा है, 6 सवाल 7 सवाल 8 सवाल नहीं होंगे भाई, आप कितना भी एडवांस कर लो आप कवर नहीं कर पाओगे, मुझे पता है कवर आप नहीं कर पाओगे। मैंने भी कोशिश की थी, मेरे अपने नोट्स अगर मैं आप पीछे देख पा रहे हो, सारे नोट्स 11th के, अगर आप आगे भी देखो तो ये सब देख रहे हो आप, सब ये सब मेरे नोट्स हैं, तो मेरी एनसीईआरटी पड़ी हुई है, अब ये सब देख सकते हो। तो मतलब मैंने भी ऊपर भी रखे हुए हैं, सब सारे नोट्स हैं, मैं आपको खोल के सब दिखाऊंगा कभी। तो भाई अब किया क्या जाए? तो मुझे लगता है कि हम पहले बात तो अब पीछे हो गए हैं, बेसिकली पीछे तो ही गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब हाथ पे हाथ रखते हैं बैठ जाएं भाई, अब गिव अप कर देते हैं, नहीं गिव अप तो नहीं करना है। लेकिन हाँ,
इस बात को भी कहीं ना कहीं मन में रख लेना है, वर्चुअल इमेजिनेशन नहीं करनी है, वर्चुअल इमेजिनेशन नहीं करनी है कि भाई नीट में स्कोर लाऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेज इस कॉलेज में जाऊंगा, MBBS करूंगा, ये नहीं करना है। हाँ बट अब मुझे लगता है अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा लेस टाइम में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही होता है वर्क बहुत टाइम, चाहे तो आप वर्क हाई करो जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, चाहे तो आप वही वर्क थोड़े लेस टाइम में करो। एंड पार्ट ऑफ लाइफ, टेम्परामेंट तुम्हारा फिजिक्स में मुझे लगता है, मैं जब पेपर में दे रहा था ना तो मुझे ऐसा क्या लगता है फिजिक्स में कि क्वेश्चन तो मेरे आपको आ रहे हैं बट मुझे पता नहीं कैसा डर सा लग रहा था कि टाइम कम पड़ रहा है। आई मीन मैं तो पीछे से बायो से आया था थोड़ा सा, फिर मैंने फिजिक्स में देखा, मतलब मैं झटके से पूरा पेपर दे लेता हूँ, तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया था पेपर। पहला ही क्वेश्चन कैपिलरी का मैं ऐसा घूमता हुआ देख लिया, तो मैं बोला गया पेपर किया। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन देखा तो मैंने किया, फिर मैं हट गया वहाँ से, बोला फिजिक्स बाद में करूँगा, बायो में चला गया। तो बायो में भी भाई ट्रिकी सवाल थे, प्लांट किंगडम से अच्छा सवाल पूछ दिया था, गलत कर दिया मैंने, और एनिमल किंगडम का भी एक सवाल पूछा था, सिलोमेट करके था, वो मैंने गलत किया था, और बहुत सारे सवाल थे ऐसे। मैंने एक्टिनोमॉर्फिक जैगोमॉर्फिक का एक था, मैं तो याद किया था मैकडी से फॉर्मूला ट्रिक करके याद किया था, एक्टिनोमॉर्फिक मैकडी और जाइगोमॉर्फिक का ऐसा ट्रिक से मैंने निमोनिक्स याद किया था, गलत किया मैंने क्वेश्चन। तो मेरे क्वेश्चन तो गलत हुए थे और मुझे उसके पीछे का रीज़न नहीं पता क्यों गलत हुआ था। और मैंने बात की केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फिजिकल तो ठीक थी, आई मीन थोड़े 1-2 क्वेश्चन हो रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन से 99.9% का, उसमें थोड़ा सा मतलब लॉग वॉग का वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत था। उसके बाद बात की जाए ऑर्गेनिक की, तो उसमें थोड़े से रिएक्शंस जो थे अपने ईथर साइड के, कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड के, थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो बात की करें इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा ये एंटीमनी का जो सवाल था, एंटीमनी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ था। मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं मतलब मैं पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ा था बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं रिलेट नहीं कर पाया था। अब वो पता नहीं क्यों प्रेशर की वजह से, और पता नहीं क्यों आई मीन टाइम कम था, या फिर पेपर का हार्ड लेवल था, या फिर मैं डर गया था, बट मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था पेपर में। That's where I lose, I think. Basically, नीट में अगर पेपर देने जाओ तो माइंड को सच में काम करके रखो, because doctor profession is not a very silly profession। अगर आपके पास 3 पेशेंट्स आए सीवियर आर्टरीज या वेन कट करके, आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, आप 1 सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, पैनिक भी नहीं कर सकते, तुरंत पेशेंट चला जाएगा। तो पेशेंट लाइफ इज इन योर हैंड। मुझे लगता है कि एक स्टार्ट करना चाहिए। आज 1 दिसंबर है, आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, सिंपल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये ना वंस यू अंडरस्टैंड द गेम यू डोंट एक्चुअली पैनिक। तो अब गेम समझो नीट का क्या है। नीट में सब सवाल करने से आप टॉपर बन सकते हो, सब सवाल नहीं करने से आप फेलियर बन सकते हो। बट अगर आप MBBS सीट चाहते हो तो 20 टिक ऑन NCERT, एक्चुअली 20 टिक, बिकॉज दैट द गॉड ऑफ NTA। कहाँ सवाल पूछेगा NTA, वहीं से पूछेगा, NCERT इन डेप्थ से पूछ रहा है, बस ऑप्शन नहीं है ना। न्यू सवाल क्रिएट कहाँ से करेगा भाई, इतने साल से 2000 AIPMT था, उससे पहले फिर नीट में पेपर हुए, फिर कितने सारे
मुझे लग रहा है 15 में वापस रीनीट करवाया था, 16 में भी रीनीट करवाया, और कर्नाटका में पेपर जो अलग हुआ वो उड़ीसा का पेपर अलग हुआ। उसके बाद अपना 23-20 में भी 24 में रीनीट करवाया, और अपना 25 में मतलब कितना पेपर नीट खुद ही कहाँ से कॉन्सेप्ट पूछेगा, सारे कॉन्सेप्ट उसने पूछ डाले हैं सब सब्जेक्ट के। उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, मुझे लगता है बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, और वही लिमिटेड रिसोर्स को बस ट्विस्ट कर रहा है, वैल्यूज़ बदल रहा है, फॉर्मूलाज थोड़े से ट्विस्ट कर रहा है, बच्चा पैनिक कर जा रहा है। क्वेश्चन बच्चे ने किया है, रिवाइज भी किया है, थोड़े से ट्विस्ट कर रहा है, और वहीं से बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी मतलब इतना मेरे को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, बिकॉज अभी मैंने क्रैक नहीं किया, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थोड़ा सा है कि क्रैक तो करना ही है। मतलब अभी सेकेंड ईयर पे बैठा हूँ तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है खुद पे। सोसाइटी इज लाइक आस्किंग यू व्हाट यू आर डूइंग, करना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग आई हैव, कोई चांस नहीं है। मैंने CUT दिया था, मेरा निकला था BHU नॉर्थ हिंदू कॉलेज, हिंदू यूनिवर्सिटी सॉरी, एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी पे मैंने क्वालिफाई किया था। एंड मतलब खूबियाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ कुछ पढ़ा था तो कुछ हुआ था। एंड इन द एंड जस्ट वांट टू से कि अर्ली रिस्टार्ट, और थोड़ा स्मार्टली नहीं वर्क होता है भाई। अगर आप टॉपर बन जाओगे तो आप ये थोड़ी बताओगे भाई मैंने 1 शॉट किया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और मैं सिलेक्शन हो गया। तो बाकी जो जितने भी टॉपर आ रहे हैं सब उल्लू हैं जिन्होंने रेगुलर पूरा बैच फॉलो किया। एक्सेप्ट करो आप इस चीज़ को, एक्सेप्ट करो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे आपका माइंड आपको खुद ही गाइड करने लगेगा। जैसे एक्सेप्टेड थिंग। बाकी मैं आपको बताऊँ, ट्रूली बताऊँ तो आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी आप कर सकते हो। इट्स इन योर हैंड, नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग। जस्ट गो विद द फ्लो। एक बार आप स्टार्ट करो देन एंड मत करना, एंड नहीं करना, कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना। और मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड इफ यू एनीवन वांट्स टू ज्वाइन विथ मी, जस्ट ज्वाइन। मिलते हैं 2 मई को, देखते हैं 3 मई को क्या पूछा जाता है। और एक अटेम्प्ट दिया जाता है, लास्ट अटेम्प्ट फॉर योर सेल्फ, लास्ट अटेम्प्ट टू प्रूव समथिंग which is hidden in your heart. Just prove it, just prove it. Goodbye, see you soon.